नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो विरोधियों का ग्रुप है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने भी हैं, अगर जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनमें से सबका इंटेंशन लगभग आपको हानि पहुंचाना, आपको हर्ट करना, आपको तकलीफ देना, इन लोगों का जो एक ग्रुप है वो आपसे छुपकर ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसे देखकर लोग अपने दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपकी नॉलेज में नहीं है वो चीज, आपकी जानकारी में नहीं है वो चीज, लेकिन हो सकता है कि लोगों को उसकी जानकारी हो, या तो इन्होंने ही शेयर की हो, या फिर किसी के कानों कान खबर लोगों तक पहुंच गई हो, है ना। किसी भी तरह से, जिस भी तरह से लोगों तक खबर पहुंची है और लोग जो हैं ये सुनकर लोगों को बुरा लग रहा है और वो दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। तो आज हमारी रीडिंग जो है वो इस टॉपिक पे है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये किसी तरह से काम कर सके ये रीडिंग, है ना। तो चलिए डियर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो कि डिवाइन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा डिवाइन से जुड़े हुए हैं। काफी स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे सभी व्यूवर्स पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, या मेडिटेशन ही करते होंगे। बहुत बार क्या होता है ना, हमारे जो कर्म है ना, मान लीजिए हम पूजा कम भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो भी डिवाइन को बहुत पसंद आते हैं। सबसे पहले तो कर्म ही पसंद आते हैं कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी ही होती है ना। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि डिवाइन से जुड़े हुए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है, और इन चीजों की वजह से आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। छोटी छोटी चीजों में, यानी कि आप अगर रेगुलर भी कोई काम कर रहे हैं, कोई भी जो कॉमन चीजें हैं वो करते हुए भी आप खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आपके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर छोटी सी चीज की भी कमी है, लेकिन वो फिर भी दिन भर रोता रहता है, बाकी चीजों को वो भूल जाता है, और वो एक कमी को लेकर रोता रहता है, लोगों के पास घूमता है, कहता है, लोगों से शेयर करता है। तो लोगों को क्या लगता है, यार ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा दुखी है, ठीक है। लेकिन एक कॉमन इंसान जिसके पास हाँ नॉर्मल चीजें हैं, जितनी होनी चाहिए, जरूरत की जो चीजें हैं, तो भी अगर आप रिच हैं तो भी, रिच नहीं है तो भी, जस्ट लिमिटेड चीजें हैं आपके पास, लेकिन फिर भी अगर आप खुश हैं, लोग आपको जब भी देखते हैं आपको हैप्पी देखते हैं, खुश देखते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसके पास तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। तो हो सकता है कि आप भी कुछ इसी तरह के इंसान हैं
जो आपने डिवाइन से मांगा है, तो डिवाइन ने आपको वो खुशी बख्शी है। छोटी छोटी चीजों में भी आप खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। या फिर हो सकता है कि नेगेटिविटी आपको इफेक्ट भी करती हो तो वो लोगों की नजर तक ना जाता हो, लोगों को पता ना लगता हो। ये जो आपके विरोधी हैं, इन्हें पता नहीं लगता है कि आप दुखी हैं या नहीं हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत खुश हैं। और ये मैं बता दूं, ये जो आपके विरोधी हैं, ये कोई और नहीं है, ये आपके अपने ही हैं। या तो ये कहने में आपके अपने हैं, या फिर इनके साथ आपका रिलेशनशिप है। तो ये लोग जो है ना, अभी इनकी प्लानिंग में बता रही हूं, ये आपको फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन लोगों से दूर हो गए हैं और फिर आप बहुत खुश हैं, एक मैजिशियन के पावर में है आप, इन्हें ऐसा लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, प्यार भी है, पैसा भी है, और जैसी आपकी मर्जी होती है, जैसा आपका मन होता है, वैसा आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हर चीज आपके पास अवेलेबल है, इन्हें ऐसा लगता है। अबंडेंस ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आ गई है। तो ये इनसे देखा नहीं जा रहा है। ये प्लान कर रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस अबंडेंस को रोक दिया जाए। आप जो अपनी लाइफ में इतने खुश हैं, हर चीज आप कर ले रहे हैं, हर तरह की खुशियां आपके पास आ गई है, उन खुशियों को छीन लिया जाए और आपको स्टक कर दिया जाए, रोक दिया जाए। और इन चीजों को करने के लिए इन्हें एक जरिया दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है पैसा, प्रॉपर्टी। ये सोच रहे हैं कि आपको पैसों से तोड़ दिया जाए, आपके पैसे या तो चुरा लिए जाए, या तो आपका हिस्सा मार दिया जाए, आपको आपका हिस्सा ना दिया जाए, जिस वजह से आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाएं जहां पे आपको पता ही ना लगे कि आपको अब करना क्या चाहिए। आपको अब करना क्या चाहिए। अगर आप इनसे ना मिले तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा बहुत बड़ा, और अगर आप इनसे मिल गए तो आपकी जो जिंदगी है ना, वो एक बर्डन हो जाएगी। अगर नहीं मिले तो भी बर्डन होगा। कैसे बर्डन होगा? इनके जो सोच है, अगर नहीं मिले आप इनसे, अगर आपने हार नहीं मानी, आप जो एक शेर की एनर्जी में आ गए हैं ना, इन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो एक रीबर्थ हुआ है, एक जो दूसरा जन्म हो गया है आपका, जिस जन्म में आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनकर उभरे हैं, एक मैजिशियन की पर्सनैलिटी में हैं आप, आपका ये वर्जन इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको एक ऐसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया जाए, एक ऐसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया जाए जहां पे आप डिसाइड ही ना कर पाए। आप कोई भी रास्ता चुने तो वो वहां पे आपके लिए खाई ही हो।
अगर आप इनसे नहीं मिलेंगे तो आपका फाइनेंशियल लॉस, और अगर आप इनसे मिल गए तो आपका इमोशनल लॉस। ये आपको हर्ट करेंगे, ये आपको परेशान करेंगे, ये आपको टॉर्चर करेंगे। तो इसीलिए ये आपको फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लानिंग कर रहे हैं कि या तो आपके पैसे चुरा लिए जाए, या तो आपके पैसे जब्त कर लिए जाए, या तो आपको किसी भी तरह से फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया जाए, पैसों से लेकर नुकसान पहुंचाया जाए, जिसके बाद आपकी जो जिंदगी होगी वो आप देख सकते हैं कि किस तरह की होगी। ये देखिए, आपकी लाइफ में ये लोग टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं। ये देखिए, ये लोग टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, कि आप इस तरह से टूट जाए, आपका जो घर है ना, जो खुशियों का महल है वो टूट जाए और आप इस तरह से बिखर जाएं। आप कहीं के ना रहें। अगर आप इनकी सुनते हैं, ये देख लीजिए, ये आपको इस परिस्थिति में लाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इस पर्सन को, इसे मजबूरी से, ये चाहता नहीं है, ये चाहता नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग इस इंसान को चलना पड़ रहा है और इसके लिए काफी बर्डन हो रहा है ये चीज। ये अपनी मर्जी से ये पहाड़ नहीं चढ़ना चाह रहा है, उसे ऑर्डर दिया जा रहा है कि चलो उस पहाड़ पे तुम्हें चढ़ना है, भले तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी है तो या नहीं है तो, तुम स्वस्थ हो तो अस्वस्थ हो तो, तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें हमारी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। और इस इंसान को ये सब कुछ एक बर्डन लग रहा है, ये हेल्पलेस फील कर रहा है। तो ये लोग जो है ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ में टावर आ जाए, और अगर या तो अगर आप उनके साथ रहे तो आपकी यही स्थिति होगी, अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो आप पैसों के लिए मोहताज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये इंसान इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी इसके कपड़े फटे हुए हैं। इसका मतलब इसकी जो मेहनत है ना, उससे जो ये अर्न कर रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। इस मेहनत से जो ये पाने की कोशिश कर रहा है ना, वो इसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये लोग यही चाहते हैं कि या तो आप इनके कंट्रोल में आ जाएं, या तो आप इनके कंट्रोल में आ जाएं, या फिर ये आपको फाइनेंशियली लॉस पहुंचाएं। ये देखिए, यहाँ पे घर है, प्रॉपर्टी, देख सकते हैं कि ये इंसान घर पर ही बैठ गया है कि लो मुझे नहीं देना, मैं नहीं दे रहा तुम्हारा घर, मैं नहीं दे रहा है तुम्हारे पैसे। समझ में आई बात? तो ये कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली आपको इम्बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, पैसों से आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इनकी ये प्लानिंग चल रही है, इनकी ये प्लानिंग चल रही है कि आपको पैसों से तोड़ दिया जाए, पैसों से आपको नुकसान पहुंचाया जाए, हड़प लिया जाए, वरना आप सरेंडर कीजिए। इनका ऐसा सोचना है, और हो सकता है कि ये बातें जो है ना वो लोगों के कान तक गई है, लोगों को सुनने में आया होगा, या लोगों को किसी भी तरह से इनकी प्लानिंग का समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए लोग जो हैं वो दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है, भला कोई इतना बेईमान कैसे हो सकता है, भला कोई किसी के साथ इतनी गद्दारी कैसे कर सकता है, वो भी अपनों के साथ। क्योंकि यहाँ पे कब की एनर्जी आई हुई है, वो भी अपनों के साथ।
तो ये देखकर लोगों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य लग रहा है और वो अपने दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। लेकिन एक बात आप याद रखना कि डिवाइन जो भी करेगी वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। जिस समय कोई चीज होता है उस टाइम में हमें तकलीफ बहुत होती है, अगर कुछ गलत होता है तो। लेकिन बहुत बार हमें वो चीज बाद में जाकर पता लगती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था। तो इसीलिए आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके, तो चलिए डियर, यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपको कुछ न कुछ जानकारी तो जरूर मिली होगी इस रीडिंग से। डियर, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरह के इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस आपके पास पहुंच सके, है ना, आपको जानकारी मिल सके। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।